बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है द नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच इज आवर केमिकल मेथड। और एक और मेथड आज हम लोग कवर करेंगे विच विल बी IUDs। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया है RCH क्या होता है, क्या प्रोग्राम्स होते हैं, अमीनो सिंथेसिस की बात कर ली है। हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से नेचुरल मेथड पढ़ लिए हैं, बैरियर मेथड पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे केमिकल मेथड्स और साथ में IUDs। दोनों चीज़ों को आज हम कवर कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन गो एंड चेक आउट दैम, क्योंकि मैं जैसा कि बताती हूँ हर चीज चेन की तरह आपस में जुड़ी हुई है। तो जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। तो प्लीज गो एंड चेक देम आउट, जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए और कोई डाउट भी ना हो। क्लियर बेटा? और अगर इन केस कोई डाउट रह जाता है, यू गाइस कैन कमेंट मी डाउन, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, मैं आपको बताऊंगी, आपके डाउट्स का सोल्यूशन दूंगी। लेकिन डाउट भी डाउट लायक होने चाहिए, क्योंकि मैंने मेरी लास्ट वीडियोस में लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि मैम मेरे को एक डाउट है बोलकर बहुत ही बकवास क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ, दैट डजंट मीन कि मैं एकदम ओपनली सब कुछ आपके सामने बता दूं। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है या फिर इतने ही डाउट्स है या फिर इतने बकवास डाउट्स है, गो एंड गूगल दैम, आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है कि गूगल से हर चीज़ मिल जाती है। गो एंड चेक देयर, क्योंकि मैं ओपनली पढ़ा सकती हूँ लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा ओपनली पढ़ा दूँ, नहीं, आई कांट। ठीक है? तो वो जो आपके डाउट्स थे, आई डिडंट लाइक दैम, मेरे को नहीं पसंद आया जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कमेंट्स में, जो कि बहुत ही वाहियात क्वेश्चंस थे। ठीक है बेटा? लाइक मेरा एक मेल रिप्रोडक्टिव वाला जो वीडियो था उसमें आया था, इतने शर्मनाक थे कि मुझे खुद डिलीट करना पड़ा वो कमेंट। तो प्लीज बेटा, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तो प्लीज बी इन योर लिमिट्स। आप सोच समझ कर कमेंट करें कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। ठीक है? तो चलिए ये सारी बातें छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का केमिकल मेथड। तो बेटा, केमिकल से ही नाम पता पड़ रहा है कि भाई ऐसी कोई केमिकल चीज होने वाली है जो तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी और क्या करेगी, हमें प्रेगनेंसी लाइक कंसीव करने से रोकेगी हमारी बॉडी को। क्लियर? तो देख लेते हैं केमिकल मेथड्स। अ केमिकल दैट डैमेज स्पर्म्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग एन एग। बेटा, हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, या तो एग का बाहर आना छुड़वा देना है या फिर स्पर्म का पहुंचना छुड़वा देना है। तभी एक ये ही इकलौता रास्ता है कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी, या तो वहां स्पर्म ना हो या फिर वहां पर एग ना हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं केमिकल मेथड केस में कि हम लोग स्पर्म को ही डैमेज कर देंगे, मतलब स्पर्म किल हो जाएगा, मर जाएगा। और स्पर्म अगर मर गया तो वो कैसे ओवा तक पहुंचेगा, कैसे एग तक पहुंचेगा, और क्योंकि वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। यही कह रहा है केमिकल मेथड्स। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को डैमेज कर देते हैं, डेड कर देते हैं। अगर स्पर्म डेड हो गया, वो ट्रेवल करके जा ही नहीं पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा अपने लाइक जगह तक, और ओवम के साथ फ्यूजन ही नहीं कर पाएगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना जाइगोट बनेगा, ना ही एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है बेटा? यही है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड स्पर्मिसाइड्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है बेटा? स्पर्मिसाइड्स बेटा कुछ ऐसी चीज है लाइक इट इज समथिंग जो कि स्पर्म्स को किल कर देगी। स्पर्म जो टर्म है वो स्पर्म से लिया गया है। साइड का मतलब किल कर देना, मतलब वो स्पर्म को मार देगी, खत्म कर देगी। ठीक है? तो और कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ पिल्स भी हैं जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इस प्रोसेस के अंदर। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर हम लोग कुछ इंटेक करेंगे ऐसी चीज जो कि क्या करेगी, हमारे स्पर्म को किल कर देगी। डन बेटा? डन। अब जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है बेटा, हम इसको और ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे आगे। ठीक है? क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट है, हाँ बेटा, कुछ चीजें जो कि स्पर्म के लिए खतरनाक है, जो कि स्पर्म को मार देती हैं इजीली, वो है हमारी बेरियम सल्फेट विच इज BaSO4 एंड जिंक सल्फेट विच इज ZnSO4। बेटा ये एक जगह पाई जाती है, आप लोगों ने कटहल सबके यहाँ बनता होगा, तो कटहल के जो बीज होते हैं ना उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है? तो इट इज वेरी हार्मफुल। तो बॉयज प्लीज कीप अवे, लाइक उससे दूर ही रहें, ना खाएं कटहल के वो लाइक बीज ना खाया करें। ठीक है? इट इज रियली हार्मफुल फॉर योर स्पर्म्स, आपके स्पर्म्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है वो। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है, इजीली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीज एंड फोम टैबलेट्स। मतलब भाई मार्केट में इजीली अवेलेबल, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड देम।
इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। किस किस के फॉर्म में होंगी, लाइक जेलीज फॉर्म में हो सकती है, क्रीमी फॉर्म में हो सकती है और फोम टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकती है। क्लियर बच्चा, क्लियर। द नेक्स्ट इज आईयूडीज, नाम से पता पड़ रहा है बेटा, आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेराइन, डी फॉर डिवाइसेस। बेटा काफी सिंपल सी फुल फॉर्म है, पहले भी कभी सुना ही होगा, मुझे नहीं लगता कि पहली बार सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आईयूडीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो बेटा भाई इंट्रा अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस, डिवाइसेस मतलब कोई पदार्थ, मतलब यूट्रस के अंदर कोई तो ऐसा पदार्थ हम लोग डालने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी से बचाएगा, प्रेगनेंसी को रोकेगा, अपोज करेगा। दैट्स इट, यही तो है। क्या लिखा हुआ है, अ स्मॉल टी शेप्ड बर्थ कंट्रोल डिवाइस दैट्स इंसर्ट इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यही मैंने बोला कि तो कोई तो डिवाइस होगा, टी शेप का डिवाइस है जो कि यूट्रस के अंदर डाला जाएगा और वो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगा। देख लेते हैं कैसे। लाइक अगर ये हमारे यूट्रस है, ठीक है, तो यहां पर लगा दिया जाता है बेटा ऐसा टी शेप, यहां पर ये रोक देता है स्पर्म्स को अंदर जाने से। कैसे रोकता है, क्या रोकता है, वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब बेटा ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है यूजर को। ऑब्वियसली यूजर इसको खुद इंसर्ट नहीं कर सकता, इट कैन बी हार्मफुल फॉर यूजर। फीमेल के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर वो खुद इंसर्ट करने पे आ गई तो। नहीं, आप लोगों को क्या करना है, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी है, एक्सपर्ट नर्सेस की हेल्प लेनी है, तो प्राइवेसी यहाँ पर आकर भंग हो जाती है। सो देयर इज नो प्राइवेसी फॉर यूजर। इसके अलावा इंडिया के अंदर यूज होने वाला सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया के अंदर। क्यों है भाई, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर क्या होता है कि भाई बच्चे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये सीन है कि भाई बच्चा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं कि भाई उन्होंने एक बच्चा करा, अब दूसरा बच्चा करने के लिए बीच में हमें 4 से 5 साल का गैप चाहिए, तो वो लोग बैरियर मेथड ना यूज करके वो लोग क्या करते हैं कि अपना ये आईयूडीज लगवा लेते हैं फीमेल के अंदर, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज कर लेते हैं, फीमेल के अंदर फिट करवा देते हैं। एज इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आप उसको वापस निकलवा सकते हैं एंड देन यू गाइस कैन लाइक कंसीव इजीली, है ना। तो मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप लोग लगवाएं, वो लाइक अपना आईयूडी लगवाएं, उसके बाद आप 4-5 साल बच्चे ना करने हैं आपको, उसको लगा कर रखें। देन आपको अगर अब बच्चे करने का मूड हो गया आपका कि भाई हमारा ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब हमें दूसरा बच्चा करना है, यू कैन रिमूव देम, मतलब लाइक वो इजीली निकल सकते हैं। सर्जिकल लाइक ऐसे नहीं आप अपने आप निकलवा ले, नहीं बेटा, आपको नर्स के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्राइवेसी भंग होती है। यही लिखा हुआ है, नो प्राइवेसी टू यूजर एट इट इज नीड एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तीनों चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंडिया के अंदर इजीली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा आपको कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी, एज यू गाइज हैव टू गो टू द डॉक्टर और द एक्सपर्ट नर्सेज। क्लियर बेटा, क्लियर। अब आईयूडीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के आईयूडीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक ही आईयूडी है। आईयूडी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। The number 1 is non-medicated, number 2 is medicated या फिर hormone releasing, and the number 3 is copper releasing IUDs। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे पहले आईयूडी की बात करें तो नॉन मेडिकेटेड, इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही है। क्या लिखा हुआ है, इट इज हाँ भैया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को अच्छे से, इस लाइन को, इस वर्ड को अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना, इस लाइन को पूरे को, ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्प्रिग्नेटेड विद BaSO4, मतलब डुबा दिया जाता है किसके अंदर, BaSO4 के अंदर। ये ऐसा डिवाइस होता है, लूप जैसा डिवाइस होता है बेटा, ये ऐसा लूप जैसा डिवाइस होता है, और इसको किससे भिगो दिया जाता है, पूरे को BaSO4 से भिगो दिया जाता है, और भिगोने के बाद इसको सेट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, भिगोया पूरा BaSO4 के साथ और सेट कर दिया यूट्रस के अंदर। अभी यही तो बात चली थी, BaSO4 इज वेरी खतरनाक फॉर स्पर्म, इट इज वेरी डेंजरस फॉर स्पर्म। और हम क्या कर रहे हैं, BaSO4 को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। अगर BaSO4 फीमेल बॉडी के अंदर चला गया, जैसे ही स्पर्म आएगा, BaSO4 क्या होगा, रिलीज होगा, और स्पर्म को क्या कर देगा, खात्मा कर देगा, उनको वहीं खत्म कर देगा स्पर्म्स को। यही तो लिखा है, विच किल्स द स्पर्म, किल, एकदम खत्म, कोई बात ही नहीं है भाई, कोई वो वाला सीन नहीं है कि भाई चांस बच जाता है, नहीं, कोई चांस नहीं बचेंगे। जैसे ही स्पर्म आया, BaSO4 सीक्रेट हुआ, तुरंत स्पर्म का खात्मा हो जाएगा। क्या है, लिपेज
लाइपेज लूप, ठीक है, लाइपेज लूप, ठीक है, याद रखना इसको, लाइपेज लूप इसका एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग, ये मेडिकेटेड है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट विल सीक्रेट 2 हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करने वाले हैं भाई, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, LNG-20 एंड क्या है, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेसर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टेसर्ट, ठीक है बेटा। अब भाई इसको हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लोर करके और अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को इसको, तो अभी इस पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि हमें ये आगे पढ़ना है और भी ज्यादा, ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये क्या करने वाले हैं, कॉपर रिलीज करने वाले हैं, यही टी शेप स्ट्रक्चर होता है, सेट कर दिया जाता है, जैसे ही स्पर्म आएगा कॉपर रिलीज करने लग जाएगा, जैसे ही वो कॉपर रिलीज करेगा, कॉपर क्या करता है बेटा, हमारे स्पर्म की मोबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, स्पर्म चल ही नहीं पाएगा। जब स्पर्म चल ही नहीं पाएगा बेटा, आप किसी इंसान से बोल दो जिस इंसान के पैर नहीं है, आप उससे बोल दो भाग के दिखा तू, क्या वो भाग सकता है, तो वो वही करेगा, वो उसकी मोबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देगा, लाइक स्पर्म चल ही नहीं पाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा, तो भागेगा कैसे, ओवम तक पहुंचेगा कैसे, तो ये क्या करने वाला है, सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी कम कर देगा, लाइक वो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, ओवम के अंदर जा ही नहीं पाएगा, पहली बात तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, बट इन केस 1% पहुंच भी गया तो वो नहीं कर पाएगा, लाइक उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है बेटा। तो भाई फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी और मोटिलिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375, तीनों ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। बेटा इन तीनों मेथड में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हमारा ये है जिसको हमें आगे पढ़ना है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो आशा करती हूँ आज सब कुछ आपको समझ में आया होगा, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बार फिर से एक रिकैप ले लेते हैं। आज हम लोगों ने केमिकल मेथड देखे, केमिकल मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, जो ये जो 2 चीजें हैं ये काफी खतरनाक होती है, ये क्या करते हैं, स्पर्म को एकदम किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, स्पर्म अगर किल हो गया तो आगे जा ही नहीं पाएगा। इसके अलावा आज हम लोगों ने आईयूडीज देखे, इंटरयूटेराइन डिवाइसेस, जिसके अंदर यूटेराइन के अंदर एक डिवाइस सेट किया जाता है जो कि क्या करेगा, हमारे स्पर्म को या तो किल करेगा या फिर मोबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो वही तीनों चीजें हमने पढ़ी, जिसमें कि एक था नॉन मेडिकेटेड, एक था मेडिकेटेड और एक था कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है, 3 तरीके की आईयूडीज आज हम लोगों ने देखी। तो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आशा करती हूँ आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो यू गाइज कैन कमेंट मी बिलो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी जो भी डाउट होगा। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.